आज मैंने हेडिंग डाला है महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड एक तमाशा। ऐसा क्यों है? कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड की तरफ से वैकेंसी निकली थी, यानी कि भर्ती निकली हुई थी। कितने निकले थे? टोटल 60 भर्तियां निकली हुई थी, जिसमें ऑफिसर लेवल और साथ ही साथ जो है आपका क्लर्क लेवल की भर्ती थी। उसमें कुछ लीगल एडवाइज़र के तौर पे भर्ती हो रही थी और कुछ इंजीनियर के लिए भी भर्ती होने वाली थी। बट ऐसा क्या हुआ? देखो, कोई भी भर्ती निकलती है, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर में निकले, स्टाफ सिलेक्शन में निकले या फिर यूपीएससी के जरिए आईएएस वगैरह का भर्ती निकले, जब भी उसका नोटिफिकेशन आता है तो नोटिफिकेशन में क्या आता है कि पूरा सिलेबस डिटेल में दिया रहता है, साथ ही साथ एक एग्जाम का टेंटेटिव डेट दिया रहता है। नहीं दिया रहता तो उसके बाद में कैलेंडर जाहिर करके उसमें बता दिया जाता है कि एग्जाम का टेंटेटिव डेट ये रहेगा, यानी इस महीने में इसके आसपास एग्जाम हो सकता है। बट वक्फ बोर्ड वाले जो हमारे भाई साहब लोग हैं, उन्होंने तो कुछ नहीं किया। ठीक है, बस एक खाना पूरी के लिए उन लोगों ने क्या किया, एक नोटिफिकेशन जाहिर कर दिया, और वो भी नोटिफिकेशन किस में? सिर्फ मराठी में। आप बोलोगे सर मराठी तो नॉर्मल बात है महाराष्ट्र में होके। भाई नॉर्मल बात है, मगर यहाँ पे नॉर्मल नहीं है, क्योंकि भर्ती के लिए उर्दू होना कंपलसरी था। ठीक है, उर्दू ज़बान आना कंपलसरी था। तो भाई अगर आपके सारे मेंबर्स उर्दू जानने वाले हैं तो नोटिफिकेशन को आप उर्दू में दे दिए होते, क्योंकि हर बंदा महाराष्ट्र का मराठी अच्छी तरह से नहीं जानता है ना, पढ़ लेता है मगर समझ नहीं पाता बेहतर ढंग से, तो उनको भी फायदा हो जाता हमारी कम्युनिटी के लोगों को। बट आपने ये ज़रा भी सोचा और विचार नहीं किया। क्यों ऐसा नहीं सोचा? भाई आप वो बात तो आप ही बता सकते हो, जो आप लोगों के मेंबर्स है वो भी मैं बताने वाले हैं कौन कौन से मेंबर्स है जो अलग अलग शहरों के आते हैं। मेंबर्स में भी एक खास बात है कि सिर्फ जो लोकल मेंबर्स वो नहीं, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे एक एमपी भी इसमें शामिल होना चाहिए इनके मेंबर्स में वक्फ बोर्ड के। उसके अलावा एक एमएलए भी शामिल होना चाहिए। तो कई लोग शामिल हैं, उनके चेहरे भी मैं दिखाऊंगा, है ना, कुछ और भी चेहरे दिखाऊंगा जिन मेंबर्स है। ठीक है, तो इन लोगों ने मिलकर भाई साहब एक नोटिफिकेशन जाहिर कर दिया कि 60 भर्तियां आई हैं। वो भी मामला देखो, भर्ती भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा था, सिर्फ 60 भर्ती। ठीक है, चलिए उस पर बात करते। तो नोटिफिकेशन में उन्होंने कुछ नहीं दिया, बस बोला कि भाई ये डेट से लेकर ये डेट तक एग्जाम का फॉर्म आपको भरना है। अब जब फॉर्म भरने गए तो फॉर्म में ऐसी हालत थी कि यूनिवर्सिटी का जो सेक्शन था, जब यूनिवर्सिटी डालो तो उसमें भी 35 कैरेक्टर ले सकता था। ठीक है, यानी जिसके यूनिवर्सिटी का नाम बड़ा होगा तो उसका यूनिवर्सिटी का नाम तो आ ही नहीं रहा था वहाँ पे। जैसे अगर मैं बोलूँ किसी बंदे ने ग्रेजुएशन अपना मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी से किया है, तो वहाँ पे क्या लिखेगा? मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी पूरा लिखेगा, उर्दू यूनिवर्सिटी। तो जब लिखने बैठो तो मौलाना आज़ाद उर्दू तक आता था, ख़त्म हो जाता था। इसके आगे आप टाइप ही नहीं कर पाओगे। तो ये हालत थी इनके फॉर्म भरने का पैटर्न का, यानी उन लोग ने फॉर्म का जो पैटर्न बनाया था वो भी सही नहीं बनाया था, उसके अंदर भी फॉर्म में मिस्टेक्स थे। ठीक है, तो इंसान क्या करेगा? अधूरा भर दिया उसको। दूसरा कि कुछ दिनों बाद हर जगह फॉर्म जो भर्ती होती है गवर्नमेंट एग्जाम में, कुछ दिनों बाद रिकरेक्शन का ऑप्शन आता है। अक्सर जो गलतियां होती है, हर किसी के पास लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है, कुछ लोग जाते हैं वहां पे भर देते हैं, क्या बोलते हैं अपना साइबर में। बट साइबर में सही तौर से भरा जाता नहीं भरा जाता वो अलग मामला है। साइबर वाले को हर चीज़ की जानकारी थोड़ी ना होती है, या बंदा जल्दी जल्दी में कुछ गलतियां कर दिया जो बाद में समझ में आया। तो हर जगह गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर एक फॉर्म का रिकरेक्शन का डेट आता है, फॉर्म भरने के 10-15 दिन या एक हफ्ते बाद आ जाता है। बट अभी तक आज 4 तारीख को फॉर्म का डेट खत्म हो गया, आज 15 तारीख आ गया, कोई भी रिकरेक्शन का फॉर्म का डेट नहीं आया, ना ही रिकरेक्शन के लिए विंडो ओपन हुआ। तो ये काम तो हुआ ही नहीं इनसे। ठीक है, तो जो बंदों की गलती हो गई उनके काम तो खत्म हो गए, वो तो राउंड से बाहर हो गए सीधा। तो भाई आप अगर कौम के हमदर्द है, आप जो मेंबर से, मैं मेंबर से मुखातिब हूँ, जो भी मेंबर है वक्फ बोर्ड के, मैं उनसे मुखातिब हूँ। ये कौन सी कौम के लिए खिदमत है या कौम की हमदर्दी वाला काम है जो आप काम ही उल्टा सीधा करके दे रहे हैं, है ना? अभी कई मिस्टेक्स है। ठीक है, फॉर्म का रिकरेक्शन, एग्जाम डेट का कुछ भी आता पता नहीं। एग्जाम डेट तो एक फिक्स डेट पे होना चाहिए ना एग्जाम, कि भाई 2 महीने बाद, 1.5 महीने बाद उसका एक डेट दे देना चाहिए कि भाई एग्जाम जो होने वाला है आपका 2 महीने बाद एग्जाम होने वाला है, 45 दिन बाद एग्जाम होने वाला आपका। बट इन्होंने कोई भी डेट नहीं बनाया। अब उसमें क्या होता है, कैंडिडेट जो होते हैं वो दिमागी तौर पे परेशान हो जाते हैं, क्योंकि एज फैक्टर क्या है, 18 से लेके 38 साल तक। उसमें कई ऐसे लोग हैं जो कुछ ना कुछ जॉब कर रहे हैं, है ना, कोई कहीं पे जॉब कर रहा है, कोई प्रोफेशनल जॉब कर रहा है, हर कोई अपना जॉब छोड़ के टाइम निकाल के मेहनत कर रहा है इस उम्मीद पे कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। बट आप क्या कर रहे हैं? उनकी उम्मीदों से खेल रहे हैं, उनके लाइफ से खेल रहे हैं। अरे मेरे भाई, एक टेंटेटिव डेट, एक फिक्स डेट नहीं दे सकते तो टेंटेटिव डेट दे दो आप कि भैया इस महीने में एग्जाम होने वाला, आप तैयार रहो कैंडिडेट। मगर आपसे वो भी नहीं हो पा रहा है। तो भाई क्या बोले आपको, आप चाहते क्या ये भी बता दिए हम लोगों से। ठीक है, चलो देखते कौन लोग हैं। तो ये चेयरपर्सन जो है आपके, ये हजरत हैं वजाहत मिर्जा। कहाँ के भाई साहब? ये पूसड़ के हैं। ठीक है, तो इनसे भी बात किया जा सकता है। मैं मेंबर को मैं कैंडिडेट को बोलूंगा इन लोगों से जाके बात करिए, जो हजरात हैं इनसे बात करिए, अपनी बातें रखिए, है ना,
कि इनको अपनी जो मसले हैं उनको बताने की कोशिश करिए। कई लोग ये भी बोले सर हम गए मगर इन लोगों का जवाब भी सही से नहीं था, ठीक है, तो अब क्या बोले इनको। और कौम की नाम पे तो ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इम्तियाज जलील ये औरंगाबाद के ही हैं हजरत, ठीक है, ये हो गए। फौजिया जी ये भी कहाँ की, परभनी की है। फिर उसके बाद ये सब मेंबर्स है, सिर्फ ये साहब मेंबर नहीं है, पर इनको क्यों लिया हूं मैं इसकी भी वजह बताऊंगा। ये सब मेंबर, उनको छोड़ के सब मेंबर है, तो इनसे बात कर सकते हैं आप। ये बीड़ की हजरत है, जो भी चेहरा मैं दिखा रहा हूं आप उनको पहचान जाइए, आपके शहर के, आप उनसे मुलाकात करिए। कैंडिडेट की जिम्मेदारी है, अगर आप प्रेशर नहीं डालोगे इनके ऊपर तो आपका कुछ चीज नहीं होने वाला। कई कई ऐसे एग्जाम्स होते गवर्नमेंट के जो 3-3, 4-4, 5-5 महीना नहीं होते। रेलवे का देख लो 1 साल के बाद एग्जाम होते कभी कभी, तो वो हालत आपके नहीं होना चाहिए, दिमागी तौर पे आप परेशान हो जाओगे। तो इनसे बात करना, इनके ऊपर प्रेशर डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हजरत को देख लो, ये सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है, सुन्नी वक्फ बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, इनको भी शामिल किया गया है, ठीक है। ये आपको कहाँ मिलेंगे, ये हैं आपके मुंबई के, ठीक है। और ये हजरत जो है ये कहाँ के, आपके धुले, तो धुले वाले इनसे बात कर सकते हैं। फिर ये हजरत जो है ये कहाँ के हैं भाई, मुदस्सिर निसार लांबे, ये भी मुंबई वाले, इनसे बात कर सकते हो। अब ये हजरत का फोटो क्यों लाया मैं, इसकी वजह बताता हूँ। ये 4-5 वीडियो बना के क्रेडिट ले लिए कि भाई साहब हमने जो विधानसभा उसके अंदर डिमांड किया था नौकरियों के लिए, तो उसकी वजह से नौकरी आई। तो भाई साहब सिर्फ डिमांड ही करोगे, अरे आगे का काम कौन करेगा। अगर डिमांड करो तो ये भी चीज़ करो, है ना, ये कौन करेगा। तो आपकी जिम्मेदारी है ना, अगर आप ये बता रहे हमारे जरिए हुआ तो हमारे जरिए अधूरा काम हुआ, तो काम करके दीजिए ना, लोगों को फंसाने का काम मत करिए, काम को पूरा कंप्लीट करके दीजिए। आप लोगों को ये काम होना चाहिए। चलिए, तो आप लोगों को, मैं कैंडिडेट को बोलूंगा इन लोगों से बात करिए, है ना, अकेले मत जाइए, 4-5 लोग को या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के जरिए जाइए, इनको एक लेटर दीजिए, यहाँ पे जो भी देना आपको दो। फिर उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कैंडिडेट के क्या डिमांड्स है। जो ज़्यादातर मसाइल आए हैं क्या है, पहला ये है कि भाई फॉर्म रिकरेक्शन होना चाहिए, ठीक है, इसका डेट आना चाहिए, दोबारा से फॉर्म का एप्लीकेशन का विंडो ओपन होना चाहिए ताकि रिकरेक्शन किया जा सके, वो भी पूरा कंप्लीट। दूसरा, टेंटेटिव एग्जाम डेट होना चाहिए। अगर आप फिक्स डेट नहीं दे रहे हो, एग्जाम डेट बता दो भाई इस महीने में एग्जाम होने वाला है, ये तारीख के बीच में होगा, कि लास्ट में, फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, जो भी होने वाला है। क्वेश्चन पेपर, ठीक है। अब इसमें भी एक मसला, ये मसला क्या है मैं बताने की कोशिश करता हूं आपको। पेपर जो होगा आपका वो होगा किसमें, क्वेश्चन पेपर मराठी में होगा। और जब इन्होंने एडवर्टीजमेंट निकाला था उसमें क्या लिखा था, सिर्फ मुस्लिम होना चाहिए कैंडिडेट, ठीक है भाई, बिल्कुल, चलो ये मान लेते हैं। अब आपने क्या किया, उर्दू में पेपर ही नहीं दे रहे आप। अरे महाराष्ट्र में कई ऐसे स्टूडेंट है जो ग्रेजुएशन जो कंप्लीट तौर पर उन्होंने उर्दू से किया हुआ है, आप क्वेश्चन पेपर उर्दू में नहीं दे रहे, मराठी में दे रहे और इंग्लिश में दे रहे हैं। अरे भाई उसमें उर्दू भी शामिल करिए, क्यों ऐसा कर रहे हैं आप। फिर यहाँ पे कौम के नाम पे आप बेवकूफ़ बनाना शुरू कर दे रहे हो। तो ये चीज़ तो आपको करना पड़ेगा ना। क्वेश्चन पेपर सिर्फ आप किस में दे रहे हो, मराठी और इंग्लिश में, उर्दू क्यों नहीं है। महाराष्ट्र में टीचर भर्ती का जो एग्जाम होता है उसके अंदर भी जो पेपर होते हैं उर्दू और मराठी में होते हैं, इंग्लिश में होते हैं, 3 लैंग्वेज में होते हैं। भाई क्यों नहीं कर सकते ये। तो कुछ भी अधूरे काम मत करिए मेरे भाई साहब, लोगों को परेशान मत करिए, कुछ ऐसे काम करिए जिससे कौम का फायदा हो, लोग दुआएं दिए, बात समझिए आप। तो इन भी मसाइल थे हमारे, हमने बता दिए, ये सारे मसाइल कैंडिडेट के हैं। तो मेरे भाई अगर इस वीडियो को वक्फ बोर्ड वाले भी देख रहे हैं तो मैं आपसे सिर्फ हम्बल रिक्वेस्ट यही करूंगा कि भाई साहब ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो कैंडिडेट की डिमांड है उसको आप मान लीजिए, कुछ दिनों में उनके जो भी चीज़ें उनको रिजॉल्व करके दे दीजिए मेरा भाई, है ना। तो इससे सबका फायदा होगा, आपको दुआ भी लगेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।